हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सोल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 का वीडियो अपलोड कर दें बच्चों। देखो बच्चों, इसमें क्या कर रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of the two ship are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। तो बच्चों, इसमें हमें क्या कर रहा है कि समुद्र स्तर से 75 मीटर लाइट हाउस के टॉप से देखने पर दो जहाज़ों का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश का बनता है। एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे है, समान साइड से, समान तरफ से, लाइट हाउस से दूसरे के पीछे है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो दोनों शिप के बीच की दूरी ज्ञात करो। बच्चों, इसमें हमें क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन है बच्चों। इसमें हमें आपको क्या करना होगा कि एक तो बच्चों हमें यहाँ पे फिगर बना लेंगे। फिगर कैसे बना लेंगे बच्चों, तो इसमें एक लाइट हाउस दिखाएंगे जो 75 मीटर लंबी है, लाइट हाउस है, और इसी से बच्चों हमारा अवनमन कोण बन रहा। तो एक जो है, दो जहाजें हैं, तो दो जहाज बच्चों, दोनों जहाज हैं, एक की जहाज है और एक दूसरी जहाज है। तो इस तरह से बच्चों दो जहाज है और इन दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण एक का 30 अंश का बन रहा है और एक का 45 अंश का बन रहा है। तो बच्चों ये वाला 45 अंश का बन रहा है, तो इसका जो बच्चों अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी डी और ई, यहाँ पे भी नाम दे देंगे। तो इसको तो बच्चों इसमें अल्टरनेट एंगल होगा, जैसे डी सी डी ई, यह एंगल जो होगा बच्चों अल्टरनेट एंगल होगा डी सी ए के होगा। और यही बच्चों जो अल्टरनेट एंगल होगा हमारा बी डी ई जो होगा वह डी बी ए के होगा। तो ये बच्चों हमारा ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो ए हो जाएगा 45 डिग्री, ये होगा बच्चों 30 डिग्री का होगा, 30 और 45 डिग्री के कह रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। तो अब बच्चों हम इन ट्राई एंगल में हम ले लेंगे। तो बच्चों एडी जो है हमारी लाइट हाउस है और दो जहाज कौन कौन है, एक जहाज है बी है और एक जहाज है सी है, और इन्हीं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है बच्चों। तो इन ट्राई एंगल अब बच्चों हमें ट्राई एंगल में जब लेंगे तो पहले तो हम इसका लेंगे, इसका जो ए बी का इन ट्राई एंगल डी ए बी में, इन राइट ट्राइंगल डी ए बी में बच्चों लेंगे, डी ए बी में लेंगे। तो डी ए बी में बच्चों जब लेंगे तो ये क्या होगा कि tan, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए डी अपान ए बी हो जाएगा, ए डी अपान ए बी हो जाएगा। और ए डी अपान ए बी, तो ए डी की दूरी, ए डी क्या हमें मालूम है 75 है और ए बी हमें नहीं मालूम है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 75 बटे में ए बी
तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर हो जाएगा। बच्चों ये पहला तो हो गया, अब इसका दूसरा पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे क्या करना है। अब बच्चों हमको करना क्या होगा कि दूसरे के लिए, सेकेंड केस के लिए, अब इसमें हम पूरे में बच्चों ट्राइएंगल ले लेंगे। अब इन दोनों में इन ट्राइएंगल बच्चों हम लेंगे, इन ट्राइएंगल अब पूरे में लेंगे बच्चों हम। अब ए बी सी डी, तो अब बच्चों हम लेंगे डी ए सी में लेंगे। इन राइट ट्राइएंगल डी ए सी, इन राइट ट्राइएंगल डी ए सी में लेंगे बच्चों, डी ए सी में लेंगे। तो इन राइट ट्राइएंगल डी ए सी में क्या होगा बच्चों हमारा कि ये 30 डिग्री का हो जाएगा बच्चों। तो इसके लिए हमारा थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan 30 इज इक्वल टू होगा AD अपान AC होगा। तो AC क्या है बच्चों, AC की वैल्यू, AD तो हमें मालूम है 75 है, 75 मीटर है, और AC बराबर होगा AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC होगा। और AB की वैल्यू हमें 75 तो ये हो गया, और AB की हमें मालूम है, AB का 75 मीटर है, तो 75 प्लस BC हो जाएगा। और ये जो होगा tan 30 की वैल्यू है 1/√3 होता है, तो 1/√3 और 75/75 प्लस BC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 75 प्लस BC इज इक्वल टू 75/√3 हो जाएगा। अब इस तरह से बच्चों इसको हम क्या करेंगे, BC को तो ऐसे ही रहने देंगे, और 75√3 और माइनस ये जो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो -25 होगा। 25 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा √3 - 1 मीटर होगा। यही बच्चों ये हमारी जहाज की बीच की जो दूरी होगी, ये जो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू शिप। तो बच्चों हमारी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी होगी द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू शिप, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू शिप हो जाएगा, टू शिप्स ये हो जाएगा बच्चों। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू शिप, दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी होगी बच्चों 25/√3 - 1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि बच्चों आपको यदि कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बच्चों मैं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहूँगा, क्योंकि बच्चों आपको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों को तो यही नहीं मालूम है कि हम कैसे जो है अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें, कैसे हम अपने हर सब्जेक्ट को पूरा करें, क्योंकि बच्चों उनको कोई बताते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन हम कुछ बच्चों को इसलिए बताते हैं, सभी बच्चों को इसलिए हम बताते हैं कि जिससे कि वह बच्चे वो अपने जीवन में अमल करें और जीवन में आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आपका लक्ष्य हमेशा आप उसके बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, हमेशा हर क्षण, तो बच्चों आप अपने लक्ष्य को निश्चित है प्राप्त कर लोगे। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ बच्चों कि आप अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, उस पे हमेशा आप उसको रिवीजन करते रहें। और जो भी आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, आप मुझे बताएं, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को हल करूँगा। और बच्चों मैं आपको जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। यह मेरा लक्ष्य है बच्चों कि मैं आपको हमेशा, जो भी हमारे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं या विद्यार्थी, हमारे जो क्लास 10th के विद्यार्थी जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ, आपका हमेशा सहयोग करूँगा। बस बच्चों आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वॉच टू वीडियो।